आज हम बात करेंगे जैक फिनी की मशहूर कहानी द थर्ड लेवल के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाने की हमारी जो एक इच्छा होती है ना, बस उसी के बारे में है। एक ऐसी चाहत जो हमें शायद वक्त के पार भी ले जा सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको इस सब से मतलब आज की इस पूरी भागदौड़ से निकलने का एक रास्ता मिल जाए, और वो रास्ता हो एक ट्रेन स्टेशन के किसी छिपे हुए सीक्रेट लेवल पर। सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही है इस कहानी का कमाल। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली, एक बिल्कुल आम सा आदमी जो न्यूयॉर्क की उस 20वीं सदी की तेज रफ्तार जिंदगी और उसके तनाव में कह सकते हैं कि बुरी तरह फंसा हुआ है। और चार्ली खुद कहता है कि आज की दुनिया में असुरक्षा है, डर है, जंग है, चिंता है, और मैं बस इन सब से दूर भाग जाना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत गहरी ज़रूरत बन चुकी है उसके लिए। और यही ज़रूरत उसे एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। असल में पूरी कहानी का इंजन यही एक लाइन है। अब देखिए, यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक सिंबल है। इसके जो पहले और दूसरे लेवल हैं वो चार्ली की असली दुनिया है, मतलब आज की दुनिया, भागदौड़, शोर, तनाव। लेकिन जो तीसरा लेवल वो ढूंढ निकालता है वो कुछ और ही है। वो अतीत है जहाँ शांति है, सुकून है, एक तरह का एस्केपिज्म है। तो जब चार्ली ये सब बताता है तो जाहिर है लोग इसे लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। उसका एक दोस्त है सैम, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो इसे कहता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब ये एक तरह का दिन में देखा जाने वाला सपना है जो आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी कर रहा हो। तो यहीं से कहानी में एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये सच है या बस चार्ली के दिमाग का खेल? तो सवाल ये है कि चार्ली को ये नामुमकिन सी लगने वाली जगह मिली कैसे। इसकी शुरुआत होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ही, जो अपने आप में एक भूल भुलैया जैसा है। चार्ली के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हमेशा से एक पहेली की तरह था। वो कहता है कि मैं यहाँ सैकड़ों बार आया हूँ, पर हर बार कोई नया कॉरिडोर, कोई नई सीढ़ी मिल जाती है, और उसका यही बार बार खो जाना ही उस कमाल की खोज की वजह बनता है। वो तो ये तक कहता है कि स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जैसे जड़ें निकलती है ना, वैसे ही इसमें से नए नए गलियारे और सीढ़ियां फूट रही हैं। मतलब उसके लिए ये कोई मरी हुई इमारत नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो अपनी मर्जी से फैल रही है। और फिर एक दिन वो एक ऐसे ही अनजान ढलान वाले गलियारे में पहुंच जाता है। वहां सिर्फ सन्नाटा है और उसके अपने कदमों की गूंज। ये जो अकेलापन है, ये जो सस्पेंस है, बस यहीं से कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वो पल आता है। चार्ली उस गलियारे से बाहर निकलता है और खुद को एक ऐसी जगह पाता है जो उसकी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। वो पहुंच चुका है थर्ड लेवल पर, और वहां उसे एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसे यकीन दिला देते हैं कि वो वक्त में पीछे चला गया है। सबसे पहले वो क्या देखता है? चारों तरफ खुली आग वाली गैस लाइट्स हैं जो टिमटिमा रही हैं। टिकट काउंटर पुराने जमाने के लकड़ी के बने हुए हैं। फर्श पर पीतल के स्पिटून्स मतलब पीकदान रखे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जो साफ साफ बता रहा था कि ये उसका जमाना नहीं है। और फिर वो वहां के लोगों को देखता है। आदमियों ने डर्बी हैट पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और औरतें पुराने जमाने की ड्रेस में हैं जिनकी आस्तीनें ऊपर से फूली हुई हैं और ऊंचे बटन वाले जूते हैं। एक एक डिटेल उसे जैसे किसी और ही सदी में खींच रही थी। और वो सदी थी 1894 की। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब 2 वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे। एक ऐसा दौर जिसे चार्ली बहुत ही पीसफुल और सिंपल मानता था। लेकिन जो फाइनल प्रूफ था, जो पक्का सबूत था, वो उसे तब मिला जब उसने एक लड़के को द वर्ल्ड नाम का अखबार बेचते देखा। ये न्यूज़पेपर तो सालों पहले छपना बंद हो चुका था, और जब उसने तारीख देखी 11 जून 1894, बस उस पल चार्ली को कोई शक नहीं रहा, वो सच में पास्ट में था। अब चार्ली सिर्फ इस अतीत को देखना नहीं चाहता था, वो यहाँ से टिकट खरीद कर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस जाना चाहता था। उसके लिए गेल्सबर्ग शहर सुकून का दूसरा नाम था। एक ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े घर हैं, बड़े लॉन हैं और लोग शाम को आराम से बाहर बैठकर बातें करते हैं। एक पीसफुल दुनिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सब सच में हुआ या ये बस चार्ली के दिमाग की कल्पना थी? तो क्या थर्ड लेवल सच में था
या ये सब कुछ चार्ली के मन में चल रहा था? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। और राइटर ने जानबूझकर इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, ताकि हम खुद सोचें। अगर हम कहें कि ये सब एक भ्रम था, तो उसके पीछे भी कई वजह हैं। पहली, चार्ली खुद मानता है कि वो आज की दुनिया से भागना चाहता है। दूसरी, उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त इसे एक वेकिंग ड्रीम बताता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इतिहास में किसी तीसरे लेवल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें कि ये सब सच था, तो उसके भी सबूत हैं। चार्ली ने जो देखा, गैस लाइट्स, लोगों के कपड़े, वो बहुत स्पेसिफिक था। टिकट क्लर्क ने उसकी नई करेंसी लेने से मना कर दिया था। और सबसे बड़ा सुराग, उसके दोस्त सैम का अचानक गायब हो जाना। ये कहानी एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने रखती है, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। मतलब समय और जगह कहीं कहीं पर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इसके हिसाब से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा पोर्टल बन गया था जहां 1894 और आज का जमाना एक साथ मौजूद थे। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि टाइम हमेशा सीधी लाइन में ही चलता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। याद है चार्ली का दोस्त सैम, जो साइकियाट्रिस्ट था और हमेशा कहता था कि ये सब चार्ली का वहम है। वो अचानक गायब हो जाता है। और ये एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। कुछ दिन बाद चार्ली को एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी 1894 में गेल्सबर्ग से पोस्ट की गई थी और ये सैम ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि थर्ड लेवल सच में है, वो उसे ढूंढ चुका है और चार्ली को भी कोशिश करते रहनी चाहिए। अब सोचिए, ये चिट्ठी सच और झूठ के बीच की सारी लाइनों को ही मिटा देती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ चार्ली की नहीं है, ये हम सबकी है। अगर कभी हमें भी एक ज्यादा शांत, ज्यादा सुकून भरे वक्त में जाने का कोई दरवाज़ा मिल जाए, तो क्या हम उसमें कदम रखेंगे? इस सवाल का जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग होगा।